अब बेटा स्टार्ट करते हैं पोयम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोएट कहता है अब हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब हो गया बेटा नो मूवमेंट, और कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना फिजिकली ना मेंटली। तो बेटा ये ऐसा लगता है जैसे द पोएट इज स्टार्टिंग द सेशन ऑफ कीपिंग क्वाइट। जैसे क्लास शुरू होती है ना, वैसे शुरू कर रहा है, द सेशन ऑफ कीपिंग क्वाइट इज स्टार्टिंग। और बेटा ये जो सेशन की शुरुआत होगी, ये शुरुआत कैसे होगी? जब हम 12 तक काउंट करेंगे। तो 12 तक हम सब एक साथ काउंट करेंगे और हम कोई बोलेगा भी नहीं और कुछ करेगा भी नहीं। अब बेटा इन 2 लाइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि 12 का क्या मतलब है। हम 12 तक गिनेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 12 नंबर? पोएट 3 नहीं बोला, 10 नहीं बोला, 20 नहीं बोला, स्पेसिफिकली 12 तक गिनेंगे। तो ये 12 का मतलब क्या है? तो बेटा आप समझ लो, 12 का मतलब है, इसके बेटा 3 मीनिंग्स हैं। पोएट कहता है हम 12 तक गिनेंगे। 12 का मतलब है 12 नंबर ऑन द क्लॉक। घड़ी पर जो बेटा वो 12 नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं। तो बेटा इसका मतलब है दैट ही इज आस्किंग फॉर 1 मिनट साइलेंस और 1 आवर साइलेंस। तो वो जो 12 नंबर, तो नीडिल अगर देखो घड़ी की तो पूरा क्लॉक कैसे वो कवर करती है, या तो 1 मिनट में या बेटा 1 घंटे में। तो हम बोलेंगे ही इज आस्किंग फॉर दोज 12 नंबर्स। बेटा 1 मिनट और 1 आवर के लिए वो साइलेंस चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी का मतलब कौन हो गया? ऑल द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड अलोंग विद द पोएट। तो हम सब 12 तक गिनेंगे, मतलब फॉर 1 आवर और 1 मिनट हम लोग सब बेटा क्वाइट रहेंगे। और दूसरा मीनिंग है बेटा 12 का। 12 का मीनिंग होगा सब लोग, बेटा दुनिया के जितने लोग हैं, दे ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 12 ज़ोडिएक साइंस। तो जो 12 राशियां होती हैं, ज़ोडिएक साइंस होते हैं, उसके अंदर सारी दुनिया के लोग आ जाते हैं उसके बाहर कोई नहीं होगा। तो 12 नंबर का मतलब है ऑल द पीपल, इंक्लूडिंग ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। और बेटा कहने वाले ये भी कहते हैं कि 12 का मतलब है द 12 मंथ्स इन अ ईयर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा हम किसी भी तरीके से इस 12 नंबर को ले लेंगे। अब पोएट हमें कहता है ये जो हम कीपिंग क्वाइट करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? मिराकुलस होगा। मिराकुलस मतलब चमत्कारिक। अब बेटा कहता है सेकंड स्टैंजा में, फॉर वंस, और ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर वन टाइम, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के चेहरे पर। फेस का मतलब चेहरा, और अर्थ देखो ई कैपिटल लिखा हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। अर्थ के चेहरे पर बस एक बार। तो बेटा यहाँ पे फेस का मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ, अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कहता है बस एक बार दुनिया में हर जगह, हर कोई, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा लैंग्वेज गिव्स बर्थ टू डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ भाषा ही है जो डिस्क्रिमिनेट करती है, जो डिवाइड करती है। when we all are sleeping, when we all are sitting silent, we all are same, हम सब एक जैसे लगते हैं। डिफरेंसेस कब आते हैं? जब हम बोलना शुरू करते हैं। तो बेटा पोएट कह रहा है हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म नहीं होना चाहिए।
लैंग्वेज के सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो लैंग्वेज का मतलब हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाए। बेटा फॉर 1 सेकेंड हम रुक जाएं, इसका मतलब ये है लेट अस स्टॉप अवर प्रोग्रेसिव नेचर। ये जो हमारा नेचर है प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का, उसे रोक दे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और बेटा अपने हाथ ना हिलाएं। आर्म्स, हाथ ना हिलाएं। और बेटा आर्म्स का मतलब वेपन्स भी होता है। तो इस लाइन में नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, आर्म्स बेटा पन यूज हुआ है। आर्म्स पोएटिक डिवाइस है, पन। पन का मतलब होता है जब हम बेटा एक वर्ड के दो मीनिंग्स यूज कर रहे हैं। वर्ड एक यूज किया है, मीनिंग दो है। तो आर्म्स जो है वो, आर्म्स का मतलब हमारे हाथ ना हिलाएं, और आर्म्स का मतलब वेपन्स ना हिलाएं। और बेटा यहाँ एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, सिनिक डॉच, SYNECDOCHE। बॉडी के एक ऑर्गन का हम नाम ले रहे हैं और मतलब है पूरी बॉडी से। लेट अस नॉट मूव अवर आर्म्स, मतलब हाथ ना हिलाएं, हम खुद भी ना हिलें। तो इस लाइन में दो पोएटिक डिवाइसेस। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। बेटा इट का मतलब कीपिंग क्वाइट, और ये जो कीपिंग क्वाइट है ये एक्सोटिक मोमेंट है। एक्सोटिक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, अजीब, अनकॉमन, अनयूजुअल फॉर अस, because people in the world are not in habit of keeping quiet. So when they will listen beta to this silence, when there will be silence all over the world, ये उनके लिए exotic होगा, extraordinary होगा, unusual होगा, uncommon। Without rush, rush का मतलब लिखो thoughtless activity, क्योंकि इस समय हम कोई thoughtless activity नहीं करेंगे। विदाउट इंजन्स, बेटा विदाउट इंजन्स का मतलब नो एडवांसमेंट, हम कोई तरक्की नहीं करेंगे। तो बेटा इंजन्स का मतलब हो गया यहाँ मशीन। अब सारे में से कोई मशीन नहीं चलेगी, और यहाँ इन्होंने सब मशीन का नाम ही नहीं लिया, इन्होंने बोला है इंजन्स। इसको भी सिनिक डॉच बोलोगे, SYNECDOCHE। मैम यहाँ कैसे सिनिक डॉच यूज हो गया? बेटा सिनिक डॉच का मतलब होता है जब हम एक पार्ट की बात करें और मतलब हो पूरे कंप्लीट होल से, तब बोलते हैं। तो उसमें बॉडी के एक ऑर्गन की बात करी और इट रिप्रेजेंटेड द होल बॉडी। सिमिलरली बेटा यहाँ पर एक छोटा सा हमने इंजन का नाम लिया है, पर इंजन का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मशीन। विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर, इस समय हम सब एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर। बेटा ये जो विल ऑल बी टुगेदर है, इसके आगे लिखो वी विल ब्रेक द शैकल्स ऑफ, द चेन्स ऑफ। जब हम सब कीप क्वाइट करेंगे तो हम सब लोग तोड़ देंगे। वी विल ब्रेक द शैकल्स ऑफ, द चेन्स ऑफ। किसकी चेन तोड़ देंगे? बेटा शैकल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हेट्रेड, वायलेंस। तो हम आज तक बेटा अलग अलग लैंग्वेज बोल के, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस में बेटा अपने आप को बंद करे हुए थे। वी वुड ऑल बी टुगेदर का मतलब वी विल ब्रेक डाउन, हम ब्रेक कर देंगे ऑल द नेशनलिस्ट वॉल्स। जितनी बेटा देश की वो अलग अलग देशों की दीवारें हैं उसको तोड़ दे, तो हम सब साथ हो जाएंगे। साथ तो अभी भी है मैम, इसलिए एक्सप्लेन किया है बेटा। टुगेदरनेस का मतलब हो गया व्हेन वी विल ब्रेक द शैकल्स ऑफ, चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
हेट्रेड, वॉयलेंस, जेलसी, या फिर बेटा आज तक वी हैव इम्प्रिजन्ड अवरसेल्व्स, हमने अपने को इम्प्रिजन किया हुआ था बिहाइंड द वॉल्स ऑफ नेशनलिज्म, बिहाइंड द वॉल्स ऑफ लैंग्वेज. वी हैव टू ब्रेक दीज वॉल्स. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, बेटा सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन तो है ही, और सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब लिखो बेटा, फील द स्ट्रेंथ ऑफ, फील द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी. और हम बेटा वी विल फील द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी. सडन स्ट्रेंजनेस, और बेटा एकदम से हम जो है वो स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे. मतलब कैसे? वी विल फील द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की ताकत हमें पता चलेगी क्या होती है अगर हमने थोड़ी देर के लिए ये नेशनलिस्ट वॉल्स गिरा दी, ये लिंग्विस्टिक वॉल्स गिरा दी, ये बेटा जो हमारी दीवारें हैं ये हमने गिरा दी. अब इसका एक एग्जाम्पल सुन लो ताकि आप आगे इस बात को समझ पाओ. बेटा स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी हम एक्सपीरियंस करेंगे, इंसान होने की ताकत हम महसूस करेंगे. तो जब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, हेट्रेड कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, बेटा इस सारे समय पर हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं. और जब हम चुप हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और तब हमें अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन हो. ये कहना चाह रहा है. अब बेटा लास्ट, ये जो आज के लिए लास्ट, वैसे तो अभी बहुत सारा है पर आज के लिए बेटा जो ये लास्ट है 4 लाइन्स, उसमें हम लिखेंगे बेटा मेटाफॉर यूज हुआ है. आप चाहें तो इसमें आप लिखेंगे बेटा, इसमें सिंबोलिज्म पूछेंगे तो सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है. अब आगे की 4 लाइन में जो आज के लिए हमारा लास्ट है. अब बेटा ये 4 लाइन में मेटाफोर का मतलब, वो बेटा बात कर रहा है मछली पकड़ने वालों की, नमक बनाने वालों की, और कंपैरिजन कर रहा है इंसान के साथ. और बेटा सिंबोलिज्म का मतलब होता है हिडन मीनिंग. वो बोल रहा है मछुआरे मछली पकड़ने ना जाएं, नमक बनाने वाले नमक ना बनाए. तो बेटा इस लाइन में हिडन मीनिंग ये है कि जब हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो हम कितना नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं. जब हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं. तो बेटा दोनों में से आपसे कुछ भी बोलेंगे आप, इन 4 लाइन में मेटाफोर भी यूज हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है. मछली पकड़ने वाले रोज मछली पकड़ने चले जाते हैं बेटा, और जब वो मछली पकड़ते हैं तो कितना नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. और जो नमक बनाने वाले हैं वो रोज नमक बनाते हैं. पुराने जमाने की पोयम है बेटा, नमक उस जमाने में सुखा करके समुद्र के पानी को हाथ से बनता था. तो जो लोग नमक बनाते थे उनके हाथों में दरारें आती थी और नमक लगता था तो और दर्द होता था उनको. तो बेटा वैसा ही उसने कंपैरिजन किया है हम लोगों के साथ, आज का मॉडर्न मैन. और सिंबॉलिक मीनिंग ये है क्योंकि इस लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो हिडन मीनिंग समझ आए. मछली पकड़ने वाले मछली नहीं पकड़ेंगे इस टाइम पर, इसका मतलब हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे क्योंकि इस समय पर हम कोई काम नहीं करेंगे. और बेटा दूसरा है, हम अपने हाथों को देखेंगे. मतलब हम अपने बारे में सोचेंगे कि हमने अपनी वजह से नेचर को कितना डिस्ट्रॉय किया है. और नेचर को डिस्ट्रॉय करने का मतलब हमारा अपना नुकसान, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा. पानी अगर खत्म हो रहा है तो सिर्फ बेटा किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए खत्म हो रहा है. परेशानी हमें उठानी. तो पोएट कहता है जब हम कुछ बात नहीं करेंगे तो अपनी ही प्रॉब्लम्स पे, अपनी ही बेटा जो कमियां है उसके ऊपर ध्यान दें. देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछली पकड़ने वाले कोल्ड समुद्र में ना जाएं. बेटा वुड नॉट हार्म वेल्स, दे शुड नॉट डिस्ट्रॉय फिशेस.
और बेटा इसका मीनिंग क्या है? कोल्ड सी का मतलब विदाउट एनी कंसर्न, बिना कुछ सोचे समझे हम नेचर में जाते हैं और बेटा नेचर को हार्म करते हैं। वेल्स का मतलब नेचर को हम हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, बेटा मैन गैदरिंग सॉल्ट का मतलब मैन मेकिंग सॉल्ट, वो लोग जो नमक का लिवलीहुड बनाते हैं, रोजी रोटी है जिनके लिए नमक। बेटा वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो लोग भी रुक जाएंगे कीपिंग क्वाइट के टाइम में, वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे और अपने हाथों की तरफ देखेंगे। ये नमक बनाने में हमने कभी अपने हर्ट हैंड्स को देखा ही नहीं। इसका मतलब है बेटा जब हम सेल्फिशली नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, वी जस्ट थिंक अबाउट अवर सेल्व्स एंड वी जस्ट फॉरगेट दैट हाउ डिस्ट्रॉइंग द नेचर विल इम्पैक्ट अस, हमारे ऊपर कितना असर होगा। तो जब हम कीप क्वाइट करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि नेचर की जरूरत हमें ज्यादा है, नेचर को हमारी जरूरत नहीं है। और बेटा ये जो टाइम है वो हमारे लिए ब्लिसफुल होगा, ब्लेसिंग होगी, क्योंकि इस समय हम अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। पोयम बेटा बड़े डीप मीनिंग की है, थोड़ा सा है ही इसमें डिफिकल्ट सा। अभी आंसर वांसर बाद में लिखते हैं, पहले नोट्स में से यहाँ तक मैं आपको पढ़ा दूं, फिर आगे चले। नोट्स में से बेटा फर्स्ट पेज पढ़ रही हूँ। द पोएट पैब्लो नेरुदा commences का मतलब starts the session of introspection and meditation. He suggests the best exercise is to be quiet and calm. This will provide us an opportunity to introspect our follies. बेटा follies का मतलब mistakes. इस टाइम में हम अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे और किसी दूसरे की नहीं देखना है मिस्टेक। द पोएट इम्प्लोर्स, पोएट लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लो बेटा। द पोएट इम्प्लोर्स अपील्स, पोएट हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है। टू द मॉडर्न मैन टू स्टॉप अनवांटेड एंड माइंडलेस एक्टिविटी, थोड़ी देर के लिए बिना सोचे समझे जो रश कर रहे हैं उसको खत्म करो। वी शुड फॉरगेट अवर डिफरेंसेस एंड एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ पीस। The counting up to 12 suggests 12 numbers on a clock. और zodiac sign और months मैंने extra बताई दी। Language breeds discrimination. Breeds का मतलब लिखो gives birth. Language gives birth to discrimination. If for some time no one spoke on the face of the earth, बस थोड़ी देर के लिए कोई भी दुनिया के सरफेस पर बात ना करे, सरफेस ऑफ द अर्थ, फेस का मतलब पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है बेटा। इफ फॉर सम टाइम नो वन स्पोक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, दीज डिस्क्रिमिनेशंस विल फेड अवे, अपने आप ये बेटा फेड अवे हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। मैम क्यों? क्योंकि बेटा जब हम भाषा में ही नहीं बोलेंगे तो हम डिफरेंट होंगे ही नहीं, एक जैसे लगेंगे। मच ऑफ द अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब डिस्टर्बेंस, इज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स प्रोग्रेसिव नेचर। ये जो हमें आगे बढ़ने का नेचर है ना, इसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएटेड है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स प्रोग्रेसिव नेचर। इफ फॉर सम टाइम हिज एक्टिविटीज केम टू एन एंड, पीस विल प्रिवेल। थोड़ी देर अगर वो कोई काम नहीं करेगा मॉडर्न मैन, तो पीस हो जाएगी सब जगह। द पोएट वांट्स ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड, but he feels it is possible only when men keep quiet and spend time in introspection. Thus they will be able to make amends. बेटा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी फ्लॉज दिखेंगे, अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी, and we can make amends. Amends मतलब करेक्शन। बेटा नेक्स्ट में हमारा था सेकेंड स्टैंजा। इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ एडवांसमेंट, people are thoughtlessly moving to advancement. We are only without thinking going towards development. Beta rush engines. There is a rat race to outshine others. दूसरे को बिल्कुल पीछा छोड़ना है, ये चूहों वाली दौड़ जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता।
According to the poet, men can be brought together in the exotic moment of world peace and universal brotherhood. और इंसान तभी साथ आ सकता है जब पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग हो। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कब होगा? जब हम बेटा कीप क्वाइट करेंगे, and with when all the discriminations can be wiped away among people. Despite inactivity, अगर बेटा हमने इस समय वो जो डिफरेंसेस हैं उनको वाइप कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बेटा डिस्पाइट इनएक्टिविटी दिस वुड बी अ प्रोडक्टिव टाइम, और हमारे लिए ये बहुत यूजफुल टाइम होगा जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब इसका एक एग्जांपल सुनो बेटा, रात को जब हम सोते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, अनप्रोडक्टिव काम, पर तुम्हें पता है कि सोने से हमारी पूरी फैकल्टीज फ्रेश हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं, अटेंशन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो ऊपर से तो हम कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, पर अवर फैकल्टीज विल बी शार्पन्ड। तो कहता है बेटा पोएट, डिस्पाइट इनएक्टिविटी, बिना कुछ काम किए हुए भी, दिस वुड बी अ प्रोडक्टिव टाइम, ये बहुत यूजफुल टाइम होगा। The poet desires this moment of extraordinary calm when people will break the shackles of, ये वो टाइम होगा जब हम चेन्स तोड़ देंगे, shackles of discrimination, hatred and violence. This moment and feeling will be inexplicable, cannot be explained. It will be a blessing for mankind, और पूरे के पूरे mankind के लिए blessing का काम करेगी. It is not for one country that he is talking. He is talking about all over the world. इसीलिए बेटा हम बार बार वही बात कर रहे हैं. लास्ट स्टैंजा आज का पोएट्स में से बेटा नोट्स में से पढ़ लें. Symbolism is used in this line. Symbolism का मतलब the hidden meaning is there. The ideas that the fishermen would stop harming whales and men would look at his hurt hands are metaphorical. इसमें metaphor use हुआ है, comparison हुआ है. It is a thought. In lines में बेटा ये बताया है that humans would not destroy nature and would try to look at large picture instead of fulfilling goals. अपने selfish goals के बाहर वो देखेगा, थोड़ी देर जब शांत बैठेगा. Fable Neruda conveys the message that in the mad race of development, आगे बढ़ने के चक्कर में, man has lost care and concern for his own, अपनी चिंता करनी छोड़ दी, care and concern. He had paid no heed to the pain he has been causing to बेटा himself. और हम खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे. नेचर को डिस्ट्रॉय करके खुद ही को तो नुकसान पहुंचेगा. In this exotic moment of silence, we can become conscious of the harm we are giving to others and their own selves. और जितनी देर हम कीप क्वाइट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरों. और बेटा इसके बाद का भी मैंने पोएम पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ेंगे नहीं, बस हम अपना रजिस्टर निकालेंगे ताकि हम छोटा सा एक इसका क्वेश्चन लिख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अगर हमारे एमसीक्यूज होंगे तो उसके लिए. ठीक है, अब निकालो बेटा अपना रजिस्टर जिसमें लिखो कीपिंग क्वाइट, पोएट का नाम लिखो पैबल नेहरू. लिखिए. what will counting up to 12, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve, help us achieve. बेटा 2 मार्क्स का 42-50 वर्ड्स. बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा है. व्हाट विल काउंटिंग टू 12 कीपिंग हेल्प अस अचीव. बेटा हम क्या अचीव कर पाएंगे अगर हम कीप क्वाइट रहेंगे, ये क्वेश्चन.